बॉयजी स्टेट बनाम फ्रेस्नो स्टेट फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 4 नवंबर 2023। बॉयजी स्टेट फ्रेस्नो स्टेट पर 2-2-1 ईटी। बॉयजी स्टेट ने अपने 32-7 के घर पर वायोमिंग के प्रति जीत के साथ 4-4 को सुधार लिया। ब्रॉन्कोस ने 50 कैरी पर 227 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने ब्रॉन्कोस को 21 प्रयासों पर 85 पासिंग के साथ 27 यार्ड पर सीमित किया। टेलन ग्रीन ने 3 से 6 को पूरा किया और 69 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ। उन्होंने 32 यार्ड और 1 टचडाउन के लिए दौड़ा। मैडिक्स मेडिसन काम करने गए और 12 से 15 को हिट किया और 147 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 9.8 यार्ड की औसत हासिल की। फ्रेस्नो स्टेट ने यूएनएलवी के खिलाफ अपने 31-24 के घर पर जीत के साथ 7-1 को सुधारा। बुलडॉग्स ने 20 कैरी पर 56 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने रेबल्स को 156 यार्ड दौड़ के लिए दिया और 35 प्रयासों पर 268 पासिंग दिया। फ्रेस्नो स्टेट ने 2 टर्नओवर्स किए और रेबल्स से 4 को बाधित किया। माइकी कीने ने 27 से 41 को पूरा किया और 4 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शंस के साथ 256 यार्ड प्राप्त किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 6.2 यार्ड की औसत हासिल की। बॉयजी स्टेट 5.1 यार्ड प्रति कैरी के लिए फुटबॉल दौड़ रहा है। वे पासिंग गेम में बड़े प्लेस बना रहे हैं। ब्रॉन्कोस दौड़ को 3.7 यार्ड प्रति कैरी की अनुमति देते हैं। कॉन्फ्रेंस में बॉयजी स्टेट 430 यार्ड के लिए फुटबॉल को बढ़ा रहा है और प्रति गेम 33 अंक बना रहा है। बॉयजी स्टेट जोड़ 2.5 को खेलें। केंटकी बनाम मिसिसिपी स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 4 नवंबर 2023। केंटकी एट मिसिसिपी स्टेट 3-0-1-9-1 ईटी। केंटकी ने अपनी 33-27 के घर पर टेनेसी के साथ हार के साथ 5-3 की अपनी स्थिति को गिरा दिया। वाइल्डकैट्स ने केवल 24 कैरी पर 72 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने वॉलंटियर्स को 253 यार्ड की दौड़ने और 21 कोशिशों पर 228 पासिंग की अनुमति दी। डेविन लीरी ने 2 टचडाउन के साथ 28 किशों पर 39 पास को पूरा किया और 372 यार्ड की पासिंग की। उन्होंने प्रति पास कोशिश पर 9.5 यार्ड की औसत दी। मिसिसिपी स्टेट ने अबन के सड़क हार के बाद अपनी स्थिति को 4-4 में गिरा दिया। बुलडॉग्स ने 35 कैरी पर 184 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने टाइगर्स को 186 यार्ड की दौड़ने और 26 कोशिशों पर 230 पासिंग की अनुमति दी। विल रॉजर्स अपने बांह की चोट के साथ पिछले 2 खेलों को छोड़ दिया था। वह शनिवार के लिए संदेहात्मक है। माइक राइट ने 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 16 किशों पर 32 किशों को 161 यार्ड की पास को पूरा किया और केवल 5 यार्ड प्रति दौड़ की औसत दी। केंटकी के पास 5.5 यार्ड प्रति दौड़ के साथ अच्छी दौड़ने वाला टीम है। उनकी पासिंग गेम में बड़े प्लेस बनाने की क्षमता है। मिसिसिपी स्टेट को पास रक्षा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो 72.9% पूर्णता दर की अनुमति देता है। बुलडॉग्स दौड़ने वाली टीम 4.7 यार्ड प्रति कोशिश पैदा करती है। वाइल्डकैट्स की डिफेंस खराब फॉर्म में है क्योंकि उन्होंने पिछले 3 खेलों में प्रति गेम 473 यार्ड और 41 अंक देने की अनुमति दी है। मिसिसिपी स्टेट होम पर प्रति गेम 28 अंक और 388 यार्ड की अनुमति देता है। केंटकी और मिसिसिपी स्टेट के बीच 46 के ऊपर खेलें। एलएसयू बनाम अलाबामा कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 4 नवंबर 2023। एलएसयू एट अलाबामा। एलएसयू ने अपनी 62-0 के घर पर आर्मी के साथ जीत के साथ अपनी स्थिति को 6-2 में सुधारा। टाइगर्स ने 33 कैरी पर 201 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने ब्लैक नाइट्स को 151 यार्ड की दौड़ने और 15 कोशिशों पर 42 पासिंग की अनुमति दी। एलएसयू के पास जोड़ 4 टर्नओवर मार्जिन था। जेडन डेनियल्स ने 3 टचडाउन के साथ 11 किशों पर 15 किशों के लिए 279 यार्ड और 3 टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास कोशिश पर 18.6 यार्ड की औसत दी और 1 दौड़ का टचडाउन था। अलाबामा ने अपनी 34-20 के घर पर टेनेसी के साथ जीत के साथ 7-1 की अपनी स्थिति को सुधारा। क्रिम्सन टाइड ने 42 कैरी पर 138 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने वॉलंटियर्स को 133 यार्ड की दौड़ने और 41 कोशिशों पर 271 पासिंग की अनुमति दी। जेलन मिलरो ने 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 14 किशों पर 21 किशों को 220 यार्ड की पास को पूरा किया। उन्होंने प्रति पास कोशिश पर 10.5 यार्ड की औसत दी। एलएसयू की 91वीं रैंक डिफेंस है जो प्रति गेम 395 यार्ड और 4.7 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति देती है। टाइगर्स पासिंग गेम में 12.8 यार्ड प्रति पूर्णता और 7.6 यार्ड प्रति पास कोशिश की अनुमति देते हैं। अलाबामा कुल डिफेंस में 17वें स्थान पर है जो प्रति गेम 306 यार्ड और केवल 3.1 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति देता है।
वे पास रक्षा में कुशल हैं, क्योंकि वे प्रति पूर्णता के 10.3 यार्ड और प्रति पास कोशिश पर 6.2 यार्ड की अनुमति देते हैं। क्रिम्सन टाइड किसी क्वार्टरबैक के पास पहुंचने में अच्छा काम करता है, प्रति गेम 3.6 सैक्स के साथ। एलएसयू घर से दूर होकर प्रति गेम 38 अंक और 482 यार्ड की अनुमति देता है। यहां क्रिम्सन टाइड डिफेंस को चेक मार्क देती है। अलाबामा -3 खेल। मायामी बनाम एनसी स्टेट फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 4 नवंबर 2023। मायामी एट एनसी स्टेट। मायामी अपनी 29-26 की होम जीत के साथ 6-2 है जब वर्जीनिया के खिलाफ जीता। हरिकेन्स ने 26 कैरी पर 113 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने कैवेलियर्स को ग्राउंड पर 138 यार्ड की दौड़ने और 38 कोशिशों पर 239 पासिंग की अनुमति दी। मायामी ने 6 सैक्स दर्ज किए। टाइलर वैन डाइक ने 2 इंटरसेप्शन के साथ 20 किशों पर 30 किशों को 163 यार्ड की पास को पूरा किया। उन्होंने प्रति पास कोशिश पर 5.4 यार्ड की औसत दी, एक सीजन कम। एनसी स्टेट ने क्लेमसन टाइगर्स के खिलाफ अपनी 24-17 की होम जीत के साथ 5-3 में अपनी स्थिति को सुधारा। वोल्फ पैक ने 26 कैरी पर 64 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने ऑरेंज को 101 यार्ड की दौड़ने और 51 कोशिशों पर 263 पासिंग की अनुमति दी। एनसी स्टेट के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। एमजे मॉरिस ने 2 टचडाउन के साथ 11 किशों पर 20 किशों को 138 यार्ड की पास को पूरा किया। उन्होंने प्रति पास कोशिश पर 6.9 यार्ड की औसत दी। मायामी एक मजबूत हमले वाली टीम है जिसकी औसत प्रति खेल 456 यार्ड और 5.3 यार्ड प्रति दौड़ है। वे अपने पासिंग गेम में कुशल हैं। वॉल्फपैक पासिंग गेम में बड़े प्लेस की अनुमति देते हैं। एनसी स्टेट एक खराब हमले वाली टीम है जो 3.8 यार्ड प्रति दौड़ की औसत देती है और पासिंग गेम में अक्षम है। हरिकेन्स रक्षा में केवल 2.8 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति देता है। एनसी स्टेट एसीसी में प्रति खेल 15 अंक और 256 यार्ड की औसत देता है। मायामी -5.5 खेलें। ऑरेगन स्टेट बनाम कोलोराडो फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 4 नवंबर 2023। ऑरेगन स्टेट कोलोराडो 2-2-1 ईटी। ऑरेगन स्टेट ने अरिजोना को 27-24 के रोड पर हार के साथ 6-2 के साथ गिर गए। बीवर्स ने 29 कैरी पर 131 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने वाइल्डकैट्स को 3 यार्ड प्रति दौड़ के तहत सीमित किया और 32 प्रयासों पर 275 पासिंग दिया। डीजे युआग्लेली ने 16 से 30 को पूरा किया और 218 यार्ड और 2 टचडाउन हासिल किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 7.3 यार्ड की औसत हासिल की। कोलोराडो ने यूसीएलए को 28-16 के रोड पर हार के साथ 4-4 के साथ गिर गए। बफ्स ने 24 कैरी पर 25 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने ब्रूइंस को 218 यार्ड की दौड़ के लिए दिया और 28 प्रयासों पर 269 पासिंग दिया। कोलोराडो के पास जोड़ 4 टर्नओवर मार्जिन था और 7 सैक्स जमा किए थे। शेड्यूल सैंडर्स ने 27 से 43 को हिट किया और एक टचडाउन के साथ 217 यार्ड प्राप्त किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 5 यार्ड की औसत हासिल की। ऑरेगन स्टेट कॉलेज फुटबॉल में 439 यार्ड प्रति गेम की औसत से 34वें स्थान पर है। वे 5.4 यार्ड प्रति कैरी के लिए दौड़ रहे हैं और पासिंग गेम में कुशल हैं। कोलोराडो नेशन में कुल रक्षा में 133वें स्थान पर है, जो प्रति गेम 475 यार्ड की औसत से खेल रहा है। बफलोज एक कुशल पासिंग गेम है और उच्च विपणन पर पास करते हैं। पिछले 3 मैचों में बीवर्स 30 अंक और 420 यार्ड प्रति गेम की अनुमति देते हैं। वे यात्रा पर 38 अंक और 454 यार्ड प्रति गेम का सराहनीय योगदान करते हैं। घर पर बफलोज 41 अंक और 492 यार्ड प्रति गेम की औसत है, जबकि वो 36 अंक और 465 यार्ड की अनुमति देते हैं। ऑरेगन स्टेट और कोलोराडो को 62 के ऊपर खेलें। पर्ड्यू बनाम मिशिगन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 4 नवंबर 2023। पर्ड्यू एट मिशिगन 3-0-1-9-1 ईटी। पर्ड्यू ने नेब्रास्का के सड़क पर हार के साथ अपनी स्थिति को 2-6 में गिर गया। बॉयलमेकर्स ने 29 कैरी पर 96 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने कॉर्नहस्कर्स को 155 यार्ड की दौड़ने और 11 कोशिशों पर 122 पासिंग की अनुमति दी। पर्ड्यू ने 3 टर्नओवर किए और नेब्रास्का से 4 लिए। हडसन कार्ड ने 1 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ 16 किशों पर 32 पास को पूरा किया और 100 यार्ड की पासिंग की। उन्होंने प्रति पास कोशिश पर सीजन की कम से कम 3.1 यार्ड की औसत दी। मिशिगन ने 2 सप्ताह पहले मिशिगन स्टेट पर अपनी 49-0 के घर पर जीत के साथ अपनी स्थिति को 8-0 में सुधारा। वुल्वरीन्स ने 34 कैरी पर 120 यार्ड की दौड़ की। वे स्पार्टन्स को 2 यार्ड प्रति दौड़ के साथ रोके और 29 कोशिशों पर 133 पासिंग की अनुमति दी। मिशिगन के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। जय
मैककार्थी ने 4 टचडाउन के साथ 21 किशों पर 27 किशों को 287 यार्ड की पासिंग की। उन्होंने प्रति पास कोशिश पर 10.6 यार्ड की औसत दी। पर्ड्यू टीमों को 4.1 यार्ड प्रति दौड़ और प्रतिपक्षियों को केवल 54.9% पूर्णता दर पर रोकता है। मिशिगन एक उच्च मात्रा दौड़ने वाली टीम है जो समय बढ़ाती है और विशाल स्प्रेड को कवर करना मुश्किल बनाती है। पर्ड्यू जोड़ 33 खेलें। SMU बनाम राइस कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 4 नवंबर 2023। SMU एट राइस 3-0-1-9-1 ET। SMU ने टल्सा के खिलाफ उनकी 69-10 के घर पर जीत के साथ अपनी स्थिति को 6-2 में सुधारा। मस्टैंग्स ने 39 कैरी पर 192 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने गोल्डन हरिकेन को 3 यार्ड से कम प्रति दौड़ने और 25 कोशिशों पर 124 पासिंग की अनुमति दी। SMU के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। प्रेस्टन स्टोन ने 3 टचडाउन के साथ 15 किशों पर 20 पास को पूरा किया और 371 यार्ड की पासिंग की। उन्होंने प्रति पास कोशिश पर 18.6 यार्ड की औसत दी। राइस ने ट्यूलेन के खिलाफ उनकी 30-28 के घर पर हार के साथ अपनी स्थिति को 4-4 में बदल दिया। उल्व्स ने 19 कैरी पर 82 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने ग्रीन वेव को 194 यार्ड की दौड़ने और 30 कोशिशों पर 263 पासिंग की अनुमति दी। जेटी डेनीज ने 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 18 किशों पर 29 किशों को 189 यार्ड के साथ मारा। उन्होंने प्रति पास कोशिश पर 6.5 यार्ड की औसत दी। SMU कॉलेज फुटबॉल में कुल रक्षा में 12वें स्थान पर है और प्रति गेम 280 यार्ड और 3 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति देता है। वो पास रक्षा में कुशल है और केवल 57.4% पूर्णता दर की अनुमति देता है। राइस एक खराब दौड़ने वाली टीम है जो प्रति दौड़ पर 3.3 यार्ड की औसत देती है। राइस टीमों को प्रति दौड़ पर 4 यार्ड की औसत देता है और 60.1% पूर्णता दर की अनुमति देता है। मस्टैंग्स कॉन्फ्रेंस खेल में प्रति गेम 9 अंक और 250 यार्ड की अनुमति देते हैं। SMU और राइस के बीच 59.5 के अंदर खेलें। स्टैनफोर्ड बनाम वाशिंगटन स्टेट फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 4 नवंबर 2023। स्टैनफोर्ड वाशिंगटन स्टेट 2-1-1 ET। स्टैनफोर्ड ने वाशिंगटन हस्कीज को घर पर 42-33 के हार के साथ 2-6 के साथ गिर गए। कार्डिनल ने 35 कैरी पर 132 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने हस्कीज को 3.5 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 369 पासिंग पर 38 प्रयासों में सीमित किया। स्टैनफोर्ड के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। एस्टन डेनियल्स ने 31 से 50 को हिट किया और 367 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 7.3 यार्ड की औसत हासिल की और 1 टचडाउन के साथ 85 यार्ड के लिए दौड़ा। वाशिंगटन स्टेट ने अरिजोना स्टेट के 38-27 के सड़क पर हार के बाद 4-4 हो गए। कूगर्स ने 21 कैरी पर 88 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने सन डेविल्स को 235 यार्ड की दौड़ के लिए दिया और 26 प्रयासों पर 274 पासिंग दिया। कैमरन वार्ड ने 35 से 50 को हिट किया और 1 टचडाउन के साथ 315 यार्ड प्राप्त किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 6.3 यार्ड की औसत हासिल की और 2 टचडाउन के साथ दौड़े। स्टैनफोर्ड अपने दौड़ने वाले खेल के साथ 3.6 यार्ड प्रति दौड़ और क्वार्टरबैक की सटीकता के साथ संघर्ष कर रहे हैं। वाशिंगटन स्टेट केवल 3.1 यार्ड प्रति दौड़ दौड़ता है। वाशिंगटन स्टेट पिछले 3 मैचों में प्रति मैच केवल 19 अंक बना रहा है। कूगर्स के लिए ये 4 सीधे हार है क्योंकि उन्होंने अपने दौड़ने वाले खेल को रोककर अपनी हमले को सीमित किया है। 59.5 के नीचे स्टैनफोर्ड और वाशिंगटन स्टेट को खेलें। UCLA बनाम एरिजोना फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 4 नवंबर 2023। UCLA एट एरिजोना 3-0-2-2-1 ET। UCLA ने कोलोराडो के खिलाफ अपने 28-16 के घर पर जीत के साथ 6-2 को सुधार लिया। ब्रूइंस ने 45 कैरी पर 218 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने बफलोज को 43 प्रयासों पर 217 पासिंग के साथ प्रति दौड़ पर 1 यार्ड दिया। UCLA ने 7 क्वार्टरबैक सैक्स किए और -4 टर्नओवर मार्जिन का बचाव किया। ईथन गाबर्स ने 20 से 27 पासेस को पूरा किया और 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 269 यार्ड प्राप्त किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 10 यार्ड की औसत हासिल की। एरिजोना ने अपने 27-24 के घर पर ओरेगन स्टेट के प्रति जीत के साथ 5-3 को सुधार लिया। वाइल्डकैट्स ने 30 कैरी पर 88 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने बीवर्स को 33 प्रयासों पर 4 यार्ड प्रति दौड़ के साथ रोका और 276 पासिंग के साथ दिया। नोआ फिफिटा ने 25 से 32 को पूरा किया और 3 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 275 यार्ड प्राप्त किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 8.6 यार्ड की औसत हासिल की।
UCLA कुल रक्षा में 277 यार्ड प्रति गेम और केवल 2.1 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति देने के साथ 10वें स्थान पर है। वे पास रक्षा में कुशल हैं। ब्रूइंस की दवारा सड़क पर रक्षा 16.8 अंक और 296 यार्ड प्रति गेम की अनुमति दी जाती है। एरिज़ोना पास रक्षा में समस्या है, जो 62.3% पूर्णता, 12.7 यार्ड प्रति पूर्णता और 7.9 यार्ड प्रति पास प्रयास की अनुमति देती है। UCLA -2.5 को खेलें। वेस्टर्न केंटकी बनाम UTEP फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 4 नवंबर 2023। वेस्टर्न केंटकी एट यूटेप 2-1 ET। वेस्टर्न केंटकी अपनी 42-29 की होम हार के बाद 4-4 हो गया था लिबर्टी के खिलाफ। हिलटॉपर्स ने 22 कैरी पर 119 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने फ्लेम्स को 323 यार्ड की दौड़ने और 15 कोशिशों पर 169 पासिंग की अनुमति दी। ऑस्टिन रीड ने 4 टचडाउन्स और 1 इंटरसेप्शन के साथ 30 किशों पर 44 किशों को 365 यार्ड की पास को पूरा किया। उन्होंने प्रति पास कोशिश पर 8.3 यार्ड की औसत दी। UTEP ने सैम ह्यूस्टन स्टेट के खिलाफ उनकी 37-34 की रोड जीत के बाद 3-6 में अपनी स्थिति को सुधारा। माइनर्स ने 40 कैरी पर 222 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने बेयरकैट्स को 4 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी और 40 कोशिशों पर 225 पासिंग की अनुमति दी। गेविन हॉडिसन अपने बांह की चोट के साथ अब भी संदेहात्मक है। हॉडिसन ने पिछले 4 खेलों को छोड़ दिया है। पूर्वग्राही जैक मैकनामारा ने एक सिरदर्द के साथ पिछले 3 खेलों को छोड़ दिया है। कैड मैककोनेल 12 किशों पर 22 किशों को 206 यार्ड की पास को पूरा किया और 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 9.4 यार्ड प्रति पास कोशिश की औसत दी। WKU के पास क्वार्टरबैक की सटीकता और पासिंग कुशलता की समस्या थी। वेस्टर्न केंटकी की बचाव रेटिंग 467 यार्ड प्रति गेम और 5 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति देने वाली बड़ी दिक्कत है। हिलटॉपर्स पासिंग गेम में बड़े प्लेस की अनुमति देते हैं। UTEP जोड़ 9.5 खेलें।